कम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा स्टूडेंट, आज फिर आपके टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़ आपकी खिदमत में एक्सरसाइज 5.3 के नेक्स्ट जो 3 पार्ट है वो लेके हाजिर हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा प्रोलॉन्ग इस वजह से नहीं करता छोटी वीडियो में, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। बहुत आसान है, पहले समझते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कलीम कैन मो आ लॉन। मो कहते हैं जो हम कोई भी सफाई, जो गार्डन लॉन वगैरह की कर रहे होते हैं, उसके काजदार जो होते हैं वो मोम कहलाते हैं। मो आ लॉन ऑफ 4 आवर, कि 4 घंटे में उसकी सफाई करते हैं। मोइस कैन मो द सेम लॉन इन 5 आवर। और मोइस साहब भी काम करते हैं और वो 5 घंटे में उसको कर लेते हैं। मे भी थक जाता होगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक बोथ ऑफ देम, कि कितना टाइम दोनों लेंगे वर्किंग टुगेदर टू मूव अ लॉन, के उस लॉन को कंप्लीट साफ कर सके। चलें जी। अच्छा मेरे बेटे याद रखिएगा, वर्क रेट का एक फार्मूला होता है 1 आवर टाइम, याद रखिएगा। अच्छा जी, कलीम का कितना टाइम था? 4 आवर था। मोहित साहब का कितना टाइम था? 4 आवर था, 5 आवर। अब मेरे बेटा वर्क रेट निकालते हैं। कलीम का वर्क रेट है 1/4 लॉन पर आवर कर रहा है, और मोहित वर्किंग रेट क्या है? 1/5 लॉन पर आवर कर रहा है। अब वर्किंग रेट ऑफ बोथ क्या होगा? 1/4 प्लस यूनिट के सम करेंगे ना। अब मेरे बेटे ने क्या करना है, दोनों का एलसीएम लिया, 20 आ गया, तो 5 प्लस 4, तो सर बन गया 9/20। अच्छा अब क्या था मेरे बेटा आपके पास, हम इधर क्या निकाल रहे हैं? टोटल वर्क रेट इज इक्वल्स टू क्या था? 1 बाय टोटल वर्क रेट, क्या हमारे पास वर्क रेट था? 1/t था ना। तो हमारे पास यहाँ पे निकला 9/20। तो टोटल वर्क रेट तो हमारे पास क्या है बेटा? 1/t है, इज इक्वल्स टू 9/20। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 20 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई टी। तो t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 9। सो t इज इक्वल्स टू, लीजिए जी, 20 को डिवाइड करूँगा 9 के साथ, तो बन रहा है 2.22 आवर्स। अच्छा जी, इसको मिनट में भी अगर निकालना चाहते हो मेरे बेटा कोई टेंशन नहीं है। तो आप सबसे, ये 2 है, ये आर में चला जाएगा, तो टाइम क्या आ जाएगा? 2 आर, 2 आर। अब ये जो 22 है ना, 0.22, इसके मैं मिनट्स निकालूंगा। तो मिनट में कितने, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं ना मेरे बेटा। 2 आर 0.22 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट डाल दूंगा। ये टोटल बन जाएगा 2 आर, और 0.22 मल्टीप्लाई बाई 60 करूँगा बेटा, तो ये बन जाएगा 13.2। तो हम कर सकते हैं मिनट। तो चलें, 2 आर और 13 मिनट्स वो लेंगे टोटल जो लॉन होगा उसको कंप्लीट करने में, उसको साफ करने में। तो यकीनन बेटा ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 9। आसान है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी बनाया हुआ, कुछ भी नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यू हैव एन 8 पिंट मिक्सचर ऑफ पेंट है जी। अच्छा जी, पिंट एक मैयरिंग उनका होता है, जिस तरह वॉल्यूम है, तो पेंट को मैयर करने के लिए एक जो पैमाना होता है उसको पेंट कहते हैं। आपके पास 8 पिंट मिक्सचर ऑफ पेंट है जी, ठीक हो गया। फिर वो कह रहे हैं दैट इज मेड अप ऑफ, वो कैसे बना? इक्वल अमाउंट ऑफ येलो, आपने सेम अमाउंट येलो और ब्लू की डाली है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 4 डाला है येलो, तो ब्लू भी कितना डालेंगे? 4 ही डालेंगे। टू क्रिएट अ सर्टन शेड, एक खास किस्म का शेड जो ग्रीन कलर का आपने बनाना है। अब सुनिएगा, यू नीड अ पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो। अब आपके पास एक और मिक्सचर बना हुआ है जो या आपको चाहिए जिसमें 80% येलो है। और हाउ पिंट ऑफ येलो, अब कितने पिंट येलो पेंट ऐड करेंगे? डू यू नीड टू ऐड टू द मिक्सचर, के उस मिक्सचर में कितना है उसको ऐड कर पाएंगे, ताकि आपके पास वो जो मिक्सचर है या जिस चीज़ का भी कलर है वो आपके पास बन सके। अच्छा जी, सोल्यूशन क्या है? लेट रिक्वायर्ड येलो पेंट इज इक्वल्स टू एक्स है, हमें इतना चाहिए, मैं इसको एक्स कह देता हूँ। अच्छा, शुरू में अगर आप देखें तो येलो पेंट कितने हमारे पास वो गिवन है? पेंट 4 पेंट गिवन है, ठीक हो गया मेरे बेटा। ब्लू पेंट हमारे पास कितना है? 4 पेंट है। तो टोटल मिक्सचर हमारे पास क्योंकि दोनों का है ना, तो ये कितने बन गए? 8 पेंट बन गए। आफ्टर एडिंग रिक्वायर्ड येलो पेंट, तो हमारे पास अब कितना हो जाएगा? येलो पेंट में क्या हो जाएगा? हमने एक्स पेंट किया था ना, तो हम करेंगे 4 प्लस एक्स। और टोटल पेंट में क्या हो जाएगा? 8 प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स, विच इज इक्वल टू कितने परसेंट बनाना है? 80%। अच्छा, परसेंट किसे कहते हैं मेरे बेटा? सर परसेंट कहते हैं डिवाइडेड बाई 100, 8 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 100। ये 0 0 से काट दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 प्लस एक्स के साथ, और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 प्लस एक्स के साथ। चलें जी, 10 4 ज़ार 40,
प्लस 10x, 8 8 जा 64 प्लस 8x, x को एक जगह, नंबर को एक जगह, 10x माइनस 8x, 64 माइनस 40। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू, जी कितना आ जाएगा मेरे बेटा, 4 और 6 24, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरे बेटा, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 12 जा, तो x इज इक्वल टू 12 पिंट उसको चाहिए इस पूरे मिक्सचर को क्रिएट करने के लिए। तो बेटा यकीनन ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बेटा हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है, लिखा हुआ है वकार टेक 9 आवर लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल, एक दीवार बनाने में उसको 9 घंटे चाहिए। दैन ये टेक वसी इफ़ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, अब उससे वसी से 9 आवर ज़्यादा चाहिए है। अब देखिएगा बहुत आसान है, इफ़ दे वर्क टुगेदर, अगर इकट्ठे काम करते हैं, दे बिल्ड द वॉल इन 20 आवर, अच्छा टोटल वॉल जो 20 घंटे में बना देंगे। अब सुनो बात को, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, कि कितने उसे टाइम चाहिए, ईच वर्कर के, हर किसी को कितना टाइम चाहिए लॉन्ग टू बिल्ड द वॉल, कि वो अपनी वॉल को बना सकें। अच्छा जी, कंबाइंड टाइम उसको चाहिए 20 आवर, वो तो मैंने लिख दिया। लेट टाइम टेकन बाय द वसी, वो तो एक्स था ना, अब वो कह रहे हैं 9 आवर उस वकार को और चाहिए, तो जरी बात है x प्लस 9 में हुआ तो टाइम टेकन बाय वकार x प्लस 9 हो जाएगा। अब वर्क रेट का पीछे हमने फार्मूला किया था, जो क्या था 1/t, ऐसे किया था, विच इज इक्वल टू 1/x, उसको सपोज कर देती। अब मेरे बेटा क्या करूँ, 1/x का मतलब क्या है, ये किसका आया, वसी का आया है। अब इसी तरीके से वकार का x प्लस 9 है, तो वर्क रेट कैसे निकालूंगा, 1/t इज इक्वल टू 1/x प्लस 9 हो जाएगा इसका। अब एज गिवन टोटल दोनों के 1/x प्लस 9, और टोटल कितना पेंट था 1/20 रेट में आया। चले जी एलसीएम ले लेते हैं मेरे बेटा, कितना एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 9, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 9 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 1/20, x प्लस एक्स 2x प्लस 9 अवर एक्स स्क्वेयर प्लस 9x इज इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 9 के साथ, 1 को एक्स स्क्वेयर प्लस 9x के साथ, स्टूडेंट ये कितना बन जाएगा 40x, 9 2 18, 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x। स्टूडेंट उसको उधर ले जाता हूँ, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 9x माइनस 40x माइनस 180, इधर ही रहने दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 31x, ऐसे स्टूडेंट माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करूँगा, इसका मिड टर्म ब्रेक करूँगा, बहुत आसान है इसका मिड टर्म ब्रेक करना बेटा जी स्टूडेंट। अच्छा बेटा इसको मैं कर लूँ, अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 36x प्लस 5x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, मिड टर्म ब्रेक किया है, x कॉमन लिया, x माइनस 36 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू 36, हम पॉजिटिव लेंगे बेटा। अब देखो ईच का निकाल लेना, तो क्या था हमारे पास, वकार साहब ने एक्स आवर किए थे ना, तो एक्स आवर का मतलब है कि आपका जो वसी साहब थे, वसी साहब को 36 आवर लगे हैं, और वकार साहब को क्योंकि ईच निकालना है, एक्स प्लस 9 था ना मेरे बेटा, तो करूँगा 36 प्लस 9, तो दोनों प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 प्लस 9 करूँगा तो 5 9 10 5 1 4 45 इसको आर लगेंगे। तो जनाब वसी साहब को 36 आवर और वकार साहब को 45 आवर अकेले अगर ये करेंगे उस दीवार को बिल्ड करने के लिए, तो इनको इतना टाइम लगेगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, और अपने राय का इजहार कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तब तक इजाज़त दीजिएगा, एक नई एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया।